हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है C1H, C2H, C3H एंड C4H। द होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इन द ऑर्डर। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बताना है होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे पहले जो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक दो एटम है, दैट इज ए एंड बी, और ये जुड़े हुए हैं हमारे, और इनके बीच में हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड। तो जो ये बॉन्ड होगा वो लाइक दिस ब्रेक होगा। ओके, तो जो हमारा ए एटम है उसे मिलेगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा बी एटम है उसे मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड तो इसका मतलब जो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं फ्री, ओके, फ्री रेडिकल्स। ओके, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखे जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। ओके, मतलब प्लस एच इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लाइक दिस। ओके, तो नाउ अब अगर हम अपना गिवन कंपाउंड देखें तो यहाँ पे हमारे पास C1 कार्बन, ओके, एंड C1 कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो अब यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा लाइक दिस। तो जो हमारा ये C1 कार्बन है, यहाँ पे बनेगा हमारा एक फ्री रेडिकल। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, ओके, स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल की, वो हम डिफाइन करेंगे थ्रू प्लस एच, मीन्स हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। ओके, तो अगर हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है एक CH3 ग्रुप। ओके, तो ये जो फ्री रेडिकल है वो थ्रू हाइपर कंजुगेशन, मतलब पहले हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा लाइक दिस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा C, फिर होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा C, फिर होगा यहाँ पे H, होगा H, और एक हमारा बन जाएगा H फ्री रेडिकल। तो ऐसे हमारा एक प्लस एच इफेक्ट वर्क करता है। ओके, तो ये जो होता है ये होता है अल्फा कार्बन। ओके, एंड ये होता है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास अल्फा कार्बन, ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें, अगर हमारे पास अल्फा कार्बन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ओके, तो जो स्टेबिलिटी होगी, ओके, स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की, वो ज़्यादा होगी। तो अब अगर हम अपना यहाँ पे देखें तो जो C1H था, इसके एडजस्टेंट पे जो ये वाला क्या है, ये है अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें कि जो आफ्टर, ओके, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, तो जो हमारा C1 कार्बन है यहाँ पे बना है एक फ्री रेडिकल। ओके, एंड इसके रिस्पेक्ट पे हमारे पास यहाँ पे केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो नाउ अगर हम अपना C2 कार्बन देखें तो यहाँ पे हमारा C2H मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है वो लाइक दिस ब्रेक होगा। ओके, अब हमें मिलेगा C2 पे एक फ्री रेडिकल। अगर हम यहाँ पे लिखें C2 फ्री रेडिकल, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा कार्बन है, एंड ये भी हमारा एक अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो होंगे 3, ये भी होगा 3, 6, एंड ये हो गए 2, तो 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नाउ अगर अब हम अपना C3 कार्बन देखें तो यहाँ पे जो येलो बॉन्ड है, ओके, ये क्लीव्ड होगा लाइक दिस। ओके, तो हमें यहाँ पे मिलेगा C3 फ्री रेडिकल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें C3 फ्री रेडिकल, ओके, तो यहाँ पे ये है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल हो गया यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, एंड अब अगर हम अपना C4 देखें, नाउ अगर हम अपना C4 देखें तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा दिस। ओके, एंड हमें मिलेगा यहाँ पे C4 फ्री रेडिकल। तो अगर हम यहाँ पे लिखें C4 फ्री रेडिकल, ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला कार्बन है, ओके, तो ये वाला कार्बन हमारा होगा अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास केवल दो ही हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास केवल दो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें तो जितनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होती है, ओके, फ्री रेडिकल्स की, उतनी ही कम हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर सेट करें, ओके, तो जो सबसे लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो होगी C2 फ्री रेडिकल की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 8 अल्फा हाइड्रोजन, और एक 8 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है जो स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम होगी, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो सबसे लेस होगी C2H वाले की।
नाउ जो हमारा C3 फ्री रेडिकल है, यहाँ पे हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो इसका जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C2H वाले से। ओके, नाउ अगर हम अपना C4 फ्री रेडिकल देखें तो यहाँ पे हमारे पास है केवल 2 अल्फा H, और जो हमारे पास C1 फ्री रेडिकल है यहाँ पे हमारे पास केवल 1 अल्फा H। इसका मतलब जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी C4H वाले की वो ज़्यादा होगी, एंड जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी C1H वाले की वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन था। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का वो होगा डी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास C1H की सबसे ज़्यादा, देन C4H की, देन C3H की, एंड लास्ट में C2H की। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।